नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार द हिस्ट्री ऑफ पेरियार से। आज मैं भारत के संविधान नामक बुक से पेज नंबर 18 सन 1833 का राजपत्र बताने जा रहा हूँ। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग करने तथा लॉर्ड वेलेजली आक्रमण नीति। कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण सन 1813 ईस्वी में इस चार्टर को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका महत्वपूर्ण यह है कि इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत में साहित्यिक, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए किया। इस प्रकार शासकों ने शासितों के नैतिक, बौद्धिक व विकास के दायित्व को एक सीमा तक ले लिया गया। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, पर उसका चीनी व चाय पर अधिकार बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने के लिए अनुमति दी गई। कंपनियों को अगले 20 वर्षों तक भारत में प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। सन 1833 का राजपत्र। इस महत्वपूर्ण एक्ट के द्वारा ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार भारत में खत्म कर दिया। अगले 20 वर्ष के बाद वह प्रशासनिक संस्था बन के रह गई या सरकारी स्थान बन के रह गई। इस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को इस पद से मुक्त कर दिया गया। उसका कार्य परिषद में कानून बनाने के लिए एक सदस्य नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, भारत में विधान परिषद की व्यवस्था हुई तथा विभिन्न कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारत में विधि आयोग, लॉ कमीशन के गठन हुआ। एक्ट के आधार पर दास प्रथा को खत्म करने की घोषणा की गई तथा कंपनी के अधीन सेवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति होना इस एक्ट का महत्वपूर्ण पक्ष था। सन 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी को काफ़ी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर आदि देशों में राज्यों पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के अनुसार 1833 में इस चार्टर को अधिनियम के अनुसार पारित किया गया। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। कंपनी के चाय व चीनी के व्यापार को अधिकार को खत्म करके राजनीतिक, प्रशासनिक व राजनीतिक संस्था बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। भारत के प्रदेशों के कंपनी पर सैनिक तथा असैनिक शासन के नियंत्रण तथा अनियंत्रण के भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया। भारत में दास प्रथा को अकानूनी घोषित कर दिया गया तथा इसके फलस्वरूप 1843 में इसे भारत में दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी के किसी भी प्रदेश में रहने वाले किसी भी भारतीय को उसके रंग, धर्म, रंग व जन्म इत्यादि के स्थान पर उसे कंपनी के पद से वंचित नहीं किया जाएगा। गवर्नर जनरल को ही सिर्फ कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया तथा मद्रास, मुंबई के परिषदों में कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक केंद्रीकरण प्रारंभ किया गया, जिसका सबसे सरल प्रमाण इस विधियों का आयोग को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग की गठन की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार द हिस्ट्री ऑफ पेरियार से। अपना सपोर्ट बनाए रखें।